मैं पलाश और मेरा आज का वीडियो का टॉपिक है ब्लॉक बैकडेटेड एंट्री इन टैली प्राइम। इसका मतलब क्या है? मान के चलिए कि जुलाई महीने का आपका जीएसटी रिटर्न कंप्लीट हो चुका है। जीएसटीआर 1 भी कंप्लीट हो चुका है एंड जीएसटीआर 3 भी कंप्लीट हो चुका है। अब आप चाहते हैं कि जुलाई महीने से पहले का जो एंट्री है उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर या उससे पहले के फाइनेंशियल ईयर के अंदर भी आप उस एंट्री को किसी भी तरीके से एडिट नहीं देना चाहते हैं या ऑल्टरेशन पावर किसी भी यूजर को नहीं देना चाहते हैं, तो ये जो फंक्शनलिटी है ये ब्लॉक बैकडेटेड एंट्री का, इसका नॉर्मली क्या होता है, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके का टीडीएल बना के रखे हैं, लेकिन आप लोग शायद नहीं जानते होंगे कि ये जो फीचर्स है टैली का बाय डिफॉल्ट फीचर्स के अंदर अवेलेबल है। तो चलिए इसको एक बार देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग बैकडेटेड एंट्री को टैली प्राइम के अंदर ब्लॉक कर सकते हैं कोई भी पर्टिकुलर यूजर के लिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, दो तरीके का ऑप्शन होता है। एक है कि स्पेसिफिक डेज एंड एक होता है स्पेसिफिक डेट। पहला वाला ऑप्शन का मतलब क्या है? स्पेसिफिक डेज मतलब क्या है कि आपको अगर चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर यूजर को कोई स्पेसिफिक डेज से, मतलब करंट जो डेट है, मतलब मान के चलिए आज का जो लास्ट वाउचर डेट है उस लास्ट वाउचर डेट से आप लोग चाहते हैं कि एक दिन, 2 दिन या एक हफ्ते का उनको परमिशन रहे। ठीक है, ये वाला तरीके का। दूसरा है कि स्पेसिफिक डेट, आप एक डेट मेंशन कर देंगे, मान के चलिए 31 जुलाई 2023, उससे पहले का कोई भी आप एंट्री मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो चलिए पहले देख लेते हैं पहला वाला ऑप्शन का स्पेसिफिक डेज मतलब क्या है। कोई एक पर्टिकुलर एक दिन हो, 2 दिन हो, जो भी दिन हो, उसका मैं किस तरीके से ब्लॉक करता हूँ। तो इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, टैली के स्क्रीन के अंदर आ जाता हूँ। यहाँ पर मेरा एक कंपनी खुला हुआ, तो ये ब्लॉकिंग वाला जो ऑप्शन, ये फीचर्स अवेलेबल करने के लिए आप लोगों को पहला जो काम करना पड़ेगा, आपका जो कंपनी है उसके अंदर एक सिक्योरिटी कंट्रोल येस करना पड़ेगा, जो बहुत सारे लोगों के ऑलरेडी एनेबल भी रहता है। ठीक है, जिन लोगों का क्या है कि मल्टीपल यूजर काम करते हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए क्या है, हर एक यूजर के लिए अलग अलग आईडी एंड पासवर्ड रहता ही है, ये नॉर्मली। अगर किसी के पास नहीं है तो ये पहला वाला जो ऑप्शन है आपको एनेबल करना पड़ेगा। तो कैसे एनेबल करेंगे? सिंपल से जाना है कंपनी के अंदर, यहाँ पर ऑप्शन में अंडर ऑल्टर के अंदर, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सिक्योरिटी के अंदर, कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डेटा। अगर किसी के पास ये वाला ऑप्शन, सिक्योरिटी वाला ऑप्शन नहीं आता, तो वो लोग क्या करेंगे, F12 में जाएंगे, ये वाला जो ऑप्शन है यूज यूजर एक्सेस कंट्रोल, ये वाला जो ऑप्शन है इसको येस कर लीजिएगा। अगर ये नो रहता है तो आपके पास ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा। मैं काम करता हूँ F12 में जाके ये वाला जो ऑप्शन है यूज यूजर एक्सेस कंट्रोल, इसको येस कर लेता हूँ। तो जैसे मैं येस करता हूँ, यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डेटा। यहाँ पर मैं यूज येस करूंगा, तो चलिए येस कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है, एक यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर का, मतलब ये मेन एडमिन आईडी एंड पासवर्ड है। इसको आप आईडी एंड पासवर्ड कभी भी भूल मत जाइएगा, एक जगह पर लिख लीजिएगा। तो चलिए एक मैं दे देता हूँ यहाँ पर समझने के लिए। यहाँ वार्निंग टाइप का दे रहा है, यहाँ पर आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर वो बोल रहा है कि फॉरगेटिंग योर पासवर्ड विल रेंडर योर डेटा इनएक्सेसिबल, मतलब अगर आप पासवर्ड भूल जाएंगे तो आप डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया था आप लोगों को कि यहाँ पर जो आईडी एंड पासवर्ड है इसको आप कहीं पर लिख लीजिएगा, वो भी कोई सिक्योर जगह के अंदर। तो चलिए इसको सेव कर लेते हैं। तो ये हो गया मेरा स्टेप 1। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर जाना है कंपनी के अंदर। ये कंपनी के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पर जाना है यूजर रूल। ठीक है, यूजर रोल क्यों में जाना है, यहाँ पर देखिएगा कि आपके पास पहले से ऑलरेडी 4 यूजर रोल ऑलरेडी सेटअप किया गया है। तो मैं इस पे किसी पे नहीं जाऊंगा, मैं जस्ट एंटर नाम मार के जस्ट डाउन एरो मार के नीचे आऊंगा और यहाँ पर मैं एक यूजर रोल मैं क्रिएट करूंगा। चलिए मान के चलिए मैं यूजर ही बना लेता हूँ एक। अब यूजर के अंदर बेसिक फैसिलिटी ऑफ, मतलब आप चाहते हैं कि वो सारा फैसिलिटी रहे जो एक एडमिन यूजर के पास रहता है अदर देन पासवर्ड चेंज, एंड ये वाला जो मैं ऑप्शन दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो इसको मैं ओनर कर दूंगा। अब यहाँ पर जो ऑप्शन आता है डेज अलाउड फॉर बैकडेटेड वाउचर, ठीक है, ये वाला जो ऑप्शन है डेज अलाउड फॉर बैकडेटेड वाउचर को, यहाँ पर अगर 0 रहता है तो आपका करंट डेट का ही आप चेंज कर सकते हैं। तो चलिए एक बार 0 करके दिखता हूँ यहाँ पर, डेज अलाउड फॉर बैकडेटेड वाउचर, तो इसको कर देता हूँ यहाँ पर। और नीचे आपको बहुत सारा ऑप्शन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट वाला ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन फुल एक्सेस। आप चाहते हैं कि फुल एक्सेस, और यहाँ पर लिस्ट ऑफ रिपोर्ट है, कौन सा रिपोर्ट आप ब्लॉक करना चाहते हैं। यहाँ पर क्या ऑप्शन है, डिसअलाउ द फॉलोइंग एज फैसिलिटी। यहाँ पर एक काम करता हूँ मैं, बैक डेटेड वाउचर पे इसके अंदर एक ऑप्शन आता है बैक डेटेड वाउचर,
फिर 9 तारीख, 8 तारीख देखिए आपको करने दे रहा है। जब पहले की नहीं करने दे रहा था, 0 था, दे रहा था। चलिए 7 तारीख देखते हैं, 7 तारीख भी दे रहा है। तो चलिए इसके आगे देखते हैं 5 तारीख। इसका मतलब देगा, क्योंकि 9 उससे पीछे है, 8, 7, 6, 5 का वो नहीं देगा। ठीक है? समझ गए आप लोग? इस तरीके से हम लोग ये जो मैंने आपको स्पेसिफिक डेज का ब्लॉक कर सकते हैं। स्पेसिफिक डेज तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। दूसरा जो भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन स्पेसिफिक डेज। तो चलिए इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, मैं काम करूंगा यहाँ पर मैं दूसरा एक चीज चलिए पहले हम जैसे जो भी इंडियन राइट ऐसे मुझे करना है, मैं नॉर्मल यूजर से नहीं करता, वो मुझे एडमिन यूजर से ही करना है। तो यहाँ पर मैं पहले जो सेट करूंगा यूजर नाम से पहले मैं उस यूजर का रोल करूंगा। चलिए यूजर का रोल है मेरा अकाउंट अब ऑपरेटर का यूज बेसिक इसलिए इसका मैं पूरा डाल देता हूँ यहाँ पर। इसके अंदर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझने मिलेगा डेज अलाउड फॉर एक्टिविटी। इसके अंदर क्या है कि आपको मैक्सिमम डेज देना है। मैक्सिमम डेज मतलब क्या है, चलिए मान के चलिए इसको हम दे देते हैं 1500 डेज। इसका मैं बाद में आप लोगों को बताऊंगा कि इस तरीका किस तरीके से काम पे आता है। तो चलिए इसका मैं मैक्सिमम देता हूँ 1500 डेज। मतलब क्या है, यहां तक मुझे अलाउ एक्सेस करने का नहीं देगा। ठीक है, तो चलिए इसका मैं डेट डाल देता हूं 31 जुलाई 2023। ठीक है, तो क्या है कि जुलाई से पहले का इस ऑपरेटर के लिए जुलाई से पहले का कोई भी एंट्री मुझे ये करने ही नहीं देगा। अब यहां पर मैं जाता हूं